नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में शिक्षक का स्कूल टाइमिंग के बाद जनगणना का विरोध, शिक्षा मंत्री के साथ 39 सूत्रीय मांगों का मंथन। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक स्कूल के बाद जनगणना ड्यूटी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलकर अपनी मांगे रखी। संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की स्कूल छुट्टी के बाद जनगणना कार्य में ड्यूटी लगाने का विरोध तेज हो गया। शनिवार को राजकीय अध्यापक संघ की शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ आयोजित बैठक में इस मामले पर प्रमुखता से चर्चा हुई। संघ ने कहा कि शिक्षक बंधुआ मजदूर नहीं है जो स्कूल छुट्टी के बाद या छुट्टी के दिन कार्य करेंगे। यदि प्रशासन का रवैया ऐसा ही रहा तो इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग से इसकी पूरी रिपोर्ट मंगवाई है। सोमवार को इस मामले पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने सुझाव दिया है कि यह कार्य शिक्षकों के बजाय गैर सरकारी संस्थाओं से करवाना चाहिए। शिक्षकों को केवल सुपरविजन के लिए रखना चाहिए। बचपन से देश सेवा का सपना संजोए सृजन गोस्वामी बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट। जोगिंदरनगर के सृजन गोस्वामी ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर समूचे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। उन्होंने 13 जून को देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में लेफ्टिनेंट पद की शपथ ली। मैं जहां उनकी पासिंग आउट परेड हुई वहां उनके माता पिता ने उन्हें स्टार लगाए। सृजन गोस्वामी ने 10वीं तक की शिक्षा दयानंद भारतीय पब्लिक स्कूल जोगिंदरनगर से एवं 12वीं तक की शिक्षा राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोगिंदरनगर से प्राप्त की है। उसके उपरांत एनडीए में 3 वर्षों के प्रशिक्षण के उपरांत 1 वर्ष तक IMA देहरादून में कड़ी मेहनत के बाद लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया। सृजन के पिता हरीश गोस्वामी लोनेबी में कनिष्ठ अभियंता एवं माता अंजलि गोस्वामी अध्यापिका हैं। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट सृजन गोस्वामी ने बताया कि उसका बचपन से देश की सीमाओं की रक्षा करने का सपना था जो अब पूरा हो गया है। शिमला में गरजे जेपी नड्डा, कहा हिमाचल के विकास के लिए केंद्र प्रतिबद्ध, प्रदेश सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं। राजधानी शिमला के हॉलीडे होम में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने केंद्र सरकार और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लेकर बेबाक राय रखी। उन्होंने एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियों और हिमाचल को मिले अपार सहयोग का विस्तार से जिक्र किया। वहीं राज्य की कांग्रेस सरकार को उसकी प्रशासनिक विफलताओं और विकास से विरोधी कार्यप्रणाली के लिए आड़े हाथों लिया। देवभूमि हिमाचल की जनता का आभार व्यक्त करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदेश वासियों ने बार बार पीएम मोदी के नेतृत्व, भाजपा की विकासवादी राजनीति और सुशासन के मॉडल पर अपना अटूट विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि लगातार 3 लोकसभा चुनावों में हिमाचल की 4 सीटें भाजपा की झोली में डालकर जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि वह राष्ट्रीय हित और जन कल्याण के साथ मजबूती से खड़ी है। वह जेपी नड्डा ने हाल ही में पंचायत और नगर निकाय चुनावों में भाजपा को मिले व्यापक जन समर्थन को चुनावी सफलता नहीं बल्कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का स्पष्ट जनमत संग्रह करार दिया। धर्मशाला स्टेडियम में खिलाड़ियों ने बहाया पसीना, अफगानी फिरकी मास्टर पर फैंस ने लुटाया प्यार। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में 13 जून को भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले एक दिवसीय महामुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मैच की मेजबानी के लिए स्टेडियम में तैयारियां अंतिम चरण में हैं और पिच से लेकर मैदान को चमकाने में कर्मचारी जुटे हुए हैं। मैच के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए और स्टेडियम के चारों तरफ पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया। वहीं क्रिकेट फैंस का रोमांच भी 7वें आसमान पर है और वे स्टेडियम के बाहर सड़क किनारे से अपनी पसंदीदा टीम की टी-शर्ट खरीदते नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए क्रिकेट प्रेमी हाथों में तिरंगा लहराकर अपना जोश दिखा रहे हैं, जिससे पूरा माहौल क्रिकेट के रंग में रंग गया। मैं दोनों ही टीमों के खिलाड़ी इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं और मैदान पर पसीना बहा रहे हैं। प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात, 5 जिलों में तेज हवाएं व बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश में मानसून के आगमन से पहले सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने जून की भीषण गर्मी और तपिश पर पूरी तरह ब्रेक लग गई है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार शनिवार को रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ, जबकि उच्च पर्वतीय इलाकों सहित मध्य व मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान गुलेर में सर्वाधिक 66.8, रायपुर मैदान में 47 और सोलन में 43 मिलीमीटर बारिश से रिकॉर्ड की गई है। ऊना में अधिकतम तापमान 33.6 व राजधानी शिमला में 22 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में आंधी चलने, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
ज्वालामुखी के शाहीन ने बने लेफ्टिनेंट परिवार की तीसरी पीढ़ी सेना में दादा से लेकर पिता व चाचा भी आर्मी में रहे। ज्वालामुखी के मत्याल गांव के साहिल भारतीय सेना अकादमी देहरादून से लेफ्टिनेंट बन गए, जिससे उनके परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर है। यह परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो सेना में सेवा दे रही है। मैं साहिल भारतीय सेना अकादमी देहरादून से लेफ्टिनेंट बने। यह परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो सेना में है। साहिल की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा बनी। कहते हैं माटी की खुशबू जब वर्दी में ढल जाए तो हर गली हर गांव गर्व से मुस्कुराए। यह शब्द बेखूबी चरितार्थ कर दिखाए हैं ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के रेखा के मत्याल गांव के रहने वाले बेटे साहिल ने। भारतीय सेना अकादमी देहरादून ने शनिवार को पास आउट होकर साहिल के लेफ्टिनेंट बनने की खबर जैसे सामने आई, वैसे ही ज्वालामुखी के रेखा क्षेत्र के मत्याल गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मनाली हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम, एरियल व्यू में दिखे बेहद खराब हालात, आखिर क्यों थम गई पर्यटकों की गाड़ियां। हिमाचल में प्री मानसून बारिश के बीच मनाली हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गलत ओवरटेक और डबल लेन सड़क जाम के मुख्य कारण है। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले कल यानी शुक्रवार से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। इस बीच गर्मी से राहत पाने के लिए भारी संख्या में टूरिस्ट हिमाचल का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों में सबसे ज्यादा उत्सुकता मनाली के लिए। मंडी से कुल्लू के बीच मनाली हाईवे पर लंबा जाम लग रहा है। वहीं पंडो से लेकर दवाड़ा व थलोड़ तक करीब 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। सुक्खू 10 साल तक सीएम रहेंगे, इसलिए हो रहा पेट दर्द। नड्डा के आरोपों पर मंत्री बोले बीजेपी ने शुरू किया था एटेची का चलन। शिक्षा मंत्री ठाकुर और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने केंद्रीय जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे और राज्य सरकार पर लगाए आरोपों को खारिज किया। मंत्रियों ने जेपी नड्डा के आरोपों को सिरे से खारिज किया। सुक्खू 10 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, भाजपा को पेट दर्द। भाजपा ने हिमाचल सरकार गिराने को एटेची चलन शुरू किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हिमाचल दौरे और राज्य सरकार पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मैं दोनों मंत्रियों ने कहा कि हिमाचल सरकार को गिराने के लिए एटेची का चलन भाजपा ने शुरू किया था। जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया। वह पंचायत चुनावों पर भी भाजपा झूठे आंकड़े पेश न करें। मैं दोनों मंत्रियों ने नड्डा पर राजनीतिक बयानबाजी का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में गड़बड़ी पर सरकार की कार्रवाई शुरू, ब्याज सहित वसूले जाएंगे 48 करोड़ 58 लाख रुपये। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय अनियमितताओं पर सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। अब गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के कर्मचारियों से 48 करोड़ 58 लाख रुपए की लंबित राशि दंडात्मक ब्याज सहित वसूली जाएगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज विभाग ने स्थानीय निकाय में सामने आई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय निकाय लेखा परीक्षक समिति की बैठक में सामने आए मामलों के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से राशि की वसूली दंडात्मक ब्याज सहित की जाएगी। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को मिली रफ्तार, 12 मीटर सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण का सर्वेक्षण हुआ आरंभ। गगल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का कार्य तेज हो गया। 12 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण और छूटे हुए खसरा नंबरों की पैमाइश के लिए भूमि अधिग्रहण का सर्वेक्षण शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश गगल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का कार्य तेज हो गया। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 14 मोहाल में प्रस्तावित 12 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण और पूर्व सर्वेक्षण में छूट गए खसरा नंबरों की पैमाइश का कार्य शुरू कर दिया गया। इस प्रक्रिया के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित सर्वे और माप का कार्य चल रहा है। हिमाचल में आम आदमी को झटका, अब फ्यूल चार्ज ने बढ़ाया बिजली बिल, 50 से 200 रुपये वसूला जा रहा चार्ज। हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर फ्यूल चार्ज का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जिससे मासिक बिल 50 से 200 रुपये तक बढ़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बिजली सब्सिडी सीमित होने के बाद अब उपभोक्ताओं पर फ्यूल चार्ज का अतिरिक्त बोझ पड़ने लगा है। बिजली बिल में 50 से 200 रुपये तक फ्यूल चार्ज जोड़कर राशि वसूली जा रही है। इससे उपभोक्ताओं के मासिक बिल में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में पहले ही बिजली पर प्रति यूनिट 10 पैसे मिल्क सेस, 2 पैसे पर्यावरण उपकर और अन्य शुल्क लिए जा रहे हैं। इसके अलावा स्मार्ट मीटर लगाने की लागत भी उपभोक्ताओं से किस्तों में वसूली जा रही है। इससे बिजली उपभोक्ताओं पर कुल भार लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजली सब्सिडी भी अब 2 मीटरों पर ही सीमित रह गई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि जिन घरों के बिजली बिल सामान्य तौर पर 500 से 600 रुपये आते थे, उनकी इस बार राशि बढ़ गई। मैं बिजली बोर्ड का तर्क है कि बिल में बढ़ोतरी मुख्य रूप से बिजली खपत बढ़ने के कारण हो रही है और शुल्क नियामकीय प्रावधानों के तहत वसूले जा रहे हैं। हिमाचल की देवांशी बनी एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर, गांव की बेटी उड़ाएगी फाइटर जेट, किस तरह पाई सफलता, जाने जानकारी।
हमीरपुर के देवांशी शर्मा भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। मैं जो क्षेत्र की पहली महिला है। उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली और पंजाब यूनिवर्सिटी से पूरी की और AFCAT पास कर यह उपलब्धि हासिल की। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के देवांशी शर्मा ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर इतिहास रच दिया है। वह क्षेत्र की पहली महिला है जिन्हें भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश के इस होनहार बेटी ने देश की रक्षा सेवाओं में शामिल होकर अपने क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया। मैं गांव की बेटी अब फाइटर जेट उड़ाएगी। किसी ने मां किसी ने खोया पिता, फिर भी टॉप पर पहुंच गई होनहार बेटियां। गम और गरीबी के बीच मेहनत जारी रखकर किसान और टेलर की बेटियों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप किया। मैं किसी ने मां को खोया तो किसी ने पिता का साया, इसके बावजूद मेधावियों के सपनों की उड़ान जारी रही। मैं गम और गरीबी के बीच मेहनत जारी रखकर किसान और टेलर की बेटियों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप किया। राजधानी शिमला में शनिवार को अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह में पहुंची कांगड़ा की अंशिका, कुल्लू की त्रिशा और मंडी की दीपिका हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के हाथों सम्मान पाने वाली तीनों बेटियों ने कहा कि अब और मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। 12वीं वाणिज्य संकाय की मेरिट में 10वां स्थान हासिल करने वाली अंशिका अपने रिश्तेदार के साथ सम्मान लेने कांगड़ा से शिमला पहुंची। जिला परिषद कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर जारी, सरकार ने जारी की अधिसूचना। सरकार ने जिला परिषद कैडर के नियमित कर्मचारियों को राहत दी है। सरकार ने 23 सितंबर 2022 से 6 मार्च 2024 तक के संशोधित वेतनमान का लंबित एरियर जारी करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला परिषद कैडर के नियमित कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 23 सितंबर 2022 से 6 मार्च 2024 तक के संशोधित वेतनमान का लंबित एरियर जारी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश से भर के हजारों जिला परिषद कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अतिरिक्त उपायुक्तों को इस बारे में पत्र भेजा है। राजेश धर्मानी बोले, लीग से हटकर काम करने वाले विद्यार्थियों को इनोवेशन फंड दे रही सरकार। शिमला के होटल पीटर हॉप में आयोजित अमर उजाला के मेधावी छात्र सम्मान समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए राजेश धर्मानी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपना कर्म करना चाहिए। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि सरकार लीग से हटकर काम करने वाले विद्यार्थियों को इनोवेशन फंड प्रदान कर रही है। अब केवल शैक्षणिक उपलब्धियां पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने की आवश्यकता है। शनिवार को राजधानी शिमला के होटल पीटर हॉप में आयोजित अमर उजाला के मेधावी छात्र सम्मान समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए राजेश धर्मानी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपना कर्म करना चाहिए और परिणाम से पहले ही उससे लगाव नहीं रखना चाहिए। उन्होंने लक्ष्य के प्रति स्पष्टता रखने पर भी जोर दिया। मंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। यह कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए है जो पारंपरिक सोच से हटकर नए विचार प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि बदलते समय में शिक्षा का स्वरूप भी बदल रहा है। नई व्यवस्था, ट्रैफिक जाम में नहीं फंसेगी जान, एम्बुलेंस को रास्ता दिलाएंगे हिमाचल पुलिस के बाइक राइडर। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस के बाइक राइडर गंभीर चिकित्सा आपात परिस्थितियों में एम्बुलेंस को ट्रैफिक जाम से सुरक्षित निकालने में मदद करेंगे। आपात स्थिति में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए हिमाचल पुलिस ने विशेष व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस के बाइक राइडर गंभीर चिकित्सा आपात परिस्थितियों में एम्बुलेंस को ट्रैफिक जाम से सुरक्षित निकालने में मदद करेंगे। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि एम्बुलेंस का सायरन सुनते ही उसे तुरंत रास्ता दें, क्योंकि कुछ मिनटों की देरी भी मरीज की जान पर भारी पड़ सकती है। पुलिस के अनुसार सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, गंभीर प्रसूति जटिलताओं और अन्य जीवन रक्षक चिकित्सा परिस्थितियों में अस्पताल तक पहुंचने का प्रत्येक मिनट महत्वपूर्ण होता है। पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को जॉब ट्रेनिंग बनाने का रास्ता साफ, सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में कार्यरत पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार के जल शक्ति विभाग ने इन कर्मचारियों को जॉब ट्रेनिंग के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। सरकार की ओर से जारी पत्र के अनुसार अब विभाग अपने स्तर पर मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा। जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव माहीपाल वर्मा द्वारा 12 जून 2026 को जारी पत्र में इंजीनियर इन चीफ जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी होने के नाते विभाग स्वयं कार्रवाई करें। पत्र में कहा गया है कि पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को जॉब ट्रेनिंग के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया मौजूदा R&P नियमों के अनुसार पूरी की जाए। अब पेट्रोल पंपों पर एक दिन में सिर्फ 200 लीटर डीजल मिलेगा, पेट्रोल पर अभी लिमिट नहीं।
अब पेट्रोल पंपों पर एक दिन में सिर्फ 200 लीटर डीजल मिलेगा। पेट्रोल पर अभी लिमिट नहीं। बता दें कि कालाबाजारी रोकने को केंद्र सरकार का आदेश। पेट्रोल पर अभी लिमिट नहीं। वह फैक्ट्रियां और बड़ी कंपनियां पेट्रोल पंप से नहीं खरीद पाएंगी तेल। अपनी जरूरत का ईंधन सिर्फ अपने कंज्यूमर पंप से ही लेना होगा। उत्कृष्ट अध्यापकों को मिलेगा राज्य सम्मान। शिक्षा विभाग ने मांगे नाम। उच्च शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2026 के राज्य शिक्षक पुरस्कारों के लिए सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों और प्राचार्यों से नामांकन आमंत्रित किए हैं। निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर हरीश कुमार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों, संस्कृत महाविद्यालयों, SCERT सोलन तथा GCTE धर्मशाला को पात्र शिक्षकों एवं प्राचार्यों के नाम प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नई नीति के तहत इस वर्ष कुल 7 राज्य पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इनमें 5 पुरस्कार सरकारी महाविद्यालयों के सहायक एवं सह आचार्यों तथा 2 पुरस्कार प्राचार्यों को दिए जाएंगे। नामांकन ईमेल तथा हार्ड कॉपी दोनों माध्यमों से 25 जून तक भेजने होंगे। राज्य सरकार शिक्षक पुरस्कार चयन प्रक्रिया में शिक्षण उत्कृष्टता, नवाचार, शोध, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा संस्थान में योगदान जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद श्रेष्ठ 25 शिक्षकों का चयन अगले चरण के लिए किया जाएगा। हिमाचल में अब हर पशुपालक से रोजाना इतने लीटर दूध खरीदेगी सरकार, निर्धारित की सीमा। हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादन को नई दिशा देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दूध उत्पादन संघ यानी कि मिल्कफेड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश में दूध उत्पादकों की लगातार बढ़ती संख्या और सहकारी व्यवस्था के प्रति पशुपालकों के बढ़ते विश्वास को देखते हुए अब दूध खरीद व्यवस्था में प्रति पशुपालक प्रतिदिन अधिकतम 20 लीटर दूध खरीद की सीमा निर्धारित की गई है। मैं सरकार का मानना है कि इस कदम से छोटे और सीमांत पशुपालकों को अधिक अवसर मिलेंगे और हजारों नए परिवार दूध सहकारी आंदोलन से जुड़ सकेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी किए जाने के बाद दूध उत्पादन क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। मैं सरकार ने गाय के दूध का MSP 32 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति किलो और भैंस के दूध का MSP 47 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति किलो कर दिया है। इस वृद्धि का उद्देश्य दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के साथ सरकारी सहायता का लाभ अधिकतम ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाना है। नहीं देखी होगी सरकारी स्कूल में ऐसी पढ़ाई, हारमोनियम की धुन पर 2 दूनी 4 सीख रहे बच्चे, मैथ और हेल्थ का डबल डोज। शिमला में एक स्कूल बच्चों के ज्ञान वर्धन के साथ साथ उनका स्वास्थ्य वर्धन भी करता है। मैं स्कूल ने पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि मजेदार और रोचक बना दिया है। इससे बच्चे पढ़ने के साथ साथ व्यायाम भी कर रहे हैं। बच्चे भी इसमें काफी रुचि ले रहे हैं। कहते हैं शिक्षक दीपक की तरह से जलकर छात्रों को रास्ता दिखाता है। इसी ज्ञान रूपी दीपक की लौ से अंधेरे को चीरते हुए शिक्षकों ने पढ़ाई का एक नया तरीका इजाद किया है। मैं शिमला के एक सरकारी स्कूल से एक वीडियो सामने आया है मैं जहां स्कूल की पढ़ाई को रोचक बनाने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। विद्यालय में बच्चे पहाड़ों को लयबद्ध तरीके से गाते हुए शारीरिक व्यायाम भी करवाए जा रहे हैं, जिससे पढ़ाई और फिटनेस का सुंदर समन्वय देखने को मिल रहा है। पढ़ाई और बच्चों को पहाड़े याद दिलाने का यह तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। पहाड़े याद करने से बच्चे पहले ही डरते हैं और कई बार बच्चे इन्हें बार बार याद करके भी भूल जाते हैं, लेकिन पहाड़े इस तरीके से याद करने का यह तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। असम के जोरहाट एयरबेस पर वायुसेना के विमान क्रैश से 5 जवान शहीद। इंडियन एयरफोर्स का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शनिवार को असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गया। इस हादसे में वायुसेना के 5 जवान शहीद हो गए। भारतीय वायुसेना के अनुसार यह दुर्घटना तब हुई जब AN-32 जोरहाट एयरक्राफ्ट एयरफील्ड पर उतरने की कोशिश कर रहा था। मैं को पायलट बच गए और उनका इलाज चल रहा है। मैं क्रैश का कारण पता लगाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। शिमला के संजुली में स्कूल गेट के पास महिला की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत। शिमला के संजुली में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित एक स्कूल के गेट के पास एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मैं शिमला के संजुली में महिला की गोली मारकर हत्या, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित स्कूल गेट के पास वारदात, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी, इलाके में दहशत। राजधानी शिमला के संजुली स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बीच संचालित एक स्कूल के गेट के पास महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार 2 से 3 लोग मौके पर पहुंचे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। नादौन में सार्वजनिक रास्ता बंद करने वाले पर एक्शन, प्रशासन ने जारी किया नोटिस।
हमीरपुर जिले के उपमंडल नादौन के अंतर्गत ग्राम पंचायत मंझियार के गांडीयाना गांव में आम जनता की आवाजाही के लिए बनाए गए एक सार्वजनिक रास्ते को बंद करने का मामला सामने आया है। पंचायत द्वारा निर्मित इस रास्ते को एक व्यक्ति द्वारा अवरुद्ध किए जाने पर नादौन प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए एसडीएम निशांत शर्मा ने रास्ता बंद करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की है। एसडीएम निशांत शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित व्यक्ति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रशासन की ओर से आरोपी को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए निर्देश दिए हैं कि वह हर हाल इस अवरुद्ध रास्ते को खोल दें ताकि ग्रामीणों को आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उक्त व्यक्ति को 15 जून की दोपहर 2:30 बजे अपना लिखित जवाब लेकर एसडीएम न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश भी जारी किए गए हैं। मामूली बात पर खुली संघर्ष, घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति और बहू को पीटा। चुरा उपमंडल के गांव थनेला में शराब के नशे में धुत 4 लोगों द्वारा घर में घुसकर एक बुजुर्ग दंपति और उनकी बहू के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 70 वर्षीय मेलाराम पुत्र दास निवासी गांव थनेला द्वारा नागरिक अस्पताल तीसा में पुलिस को दिए बयान में बताया कि 11 जून शाम करीब 7 बजे की वह अपने घर पर अपनी पत्नी सीलो और बहू केशव देवी के साथ मौजूद थे। इसी दौरान घर के बाहर योग सिंह और निहाल सिंह ने शराब के नशे में उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। 10 कमरों वाले 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का नुकसान। उपमंडल सराहन तहसील के अंतर्गत एक लकड़ी के 2 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। इस घटना में 10 कमरों का मकान जलकर राख हो गया। मकान में आग कैसे लगी, इस बारे में छानबीन की जा रही है। इस घटना में करीब 250 ग्राम सोने के साथ कीमती सामान भी जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही प्रशासन व होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। ऊना के टहलीवाल में चोरों का आतंक, 2 घरों में सेंध लगाकर 32 लाख के गहने और नकदी उड़ाई। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली क्षेत्र स्थित नगर पंचायत टहलीवाल में चोरों के आतंक से दहशत का माहौल है। यहां वार्ड नंबर 4 में अज्ञात चोरों ने 2 अलग अलग घरों में सेंध लगाकर करीब 32 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने एक वारदात को रात के अंधेरे में तो दूसरी को दिन दहाड़े अंजाम दिया। इन दोनों वारदातों के बाद से स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल है। पिता ने की आईटीबीपी में देश सेवा, अब बेटा आईएएफ में उड़ाएगा विमान। सोलन के लाल ने रोशन किया हिमाचल का नाम। सोलन जिले के उपमंडल अर्की की ग्राम पंचायत भूमती के होनहार युवा मयंक शर्मा ने आसमान की ऊंचाइयों को छूकर पूरे क्षेत्र का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मयंक ने भारतीय वायुसेना में पायलट बनकर न केवल अपने परिवार, गांव और इलाके का बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं सबसे खास बात यह है कि मयंक अपने गाँव से भारतीय वायुसेना में पायलट बनने वाले पहले युवा बन गए। एक ग्रामीण परिवेश से निकलकर देश की रक्षा के लिए फाइटर प्लेन की कॉकपिट तक पहुंचने की उनकी इस शानदार उपलब्धि से पूरी पंचायत और आसपास के क्षेत्र में जश्न व भारी उत्साह का माहौल है। कांच के भीतर दुनिया, हिमाचल में कुदरत, परंपरा और रोजगार का जन्नत सरीखा संसार। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां एक और भारतीय ज्योतिष के 27 नक्षत्रों से जुड़े पौधे अपनी कहानी सुना रहे हो, मैं दूसरी ओर युवा स्वरोजगार के नए अवसर तलाश रहे हो और कुछ ही कदम दूर कांच के भीतर एक छोटी सी दुनिया प्रकृति के रहस्यों को संजोए हुए हो। यह दृश्य किसी पर्यटन स्थल का नहीं बल्कि डॉक्टर YS परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी का है, मैं जहां ज्ञान, प्रकृति और आत्मनिर्भरता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। विश्वविद्यालय परिसर में विकसित नक्षत्र वाटिका, स्वरोजगार धाम और टेरेरियम ने हर आने वाले का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इन परियोजनाओं का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने किया और इनके माध्यम से शिक्षा को नए आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। मैं सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बनी नक्षत्र वाटिका। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित मेडिकल स्टोर पर दिन दहाड़े फायरिंग, हिमाचल के व्यक्ति की मौत। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित केमिस्ट मार्केट में शनिवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब पीजीआई के पास स्थित कुमार मेडिकल स्टोर पर अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार यह दुनिया लगभग 1 साल पहले ही खुली थी। इस हमले में मेडिकल स्टोर के कैशियर जानकी दास से उम्र 45 वर्ष की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। मृतक की पहचान हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू निवासी जानकी दास के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में हुए चुनाव में मृतक जानकी दास की पत्नी ने रोहड़ू के प्रधान पद के लिए जीत हासिल की थी। यह अकेला ही यहाँ चंडीगढ़ में रहता था और अभी हाल ही में चुनाव प्रचार करने के बाद चंडीगढ़ लौटा था। मैं घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।
दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।